नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने विधानसभा की कार्यवाही से पहले बयान दिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। मंत्री खाचरियावास ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। में आप जानते हैं कि कितने जबरदस्त संकट आए और उसके बाद सरकार बची। ऐसे में राजस्थान तो केंद्र के आंख की किरकिरी है। केंद्र सरकार और बीजेपी खुद डरी हुई है राजस्थान की सरकार से। आप जानते हैं वल्लभनगर, दरियावद हम जीते। वल्लभनगर में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई, कांग्रेस जीती। दरियावद में तीसरे नंबर पे आई बीजेपी। नगर निगम, पंचायत चुनाव सब हार गई। अभी तक सब चुनाव बीजेपी हार रही है और बीजेपी ये देख रही है कि कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है। कांग्रेस के अंदर सब अच्छा होगा, ऐसा होगा जिससे बीजेपी के लिए सब इलाज हो जाएगा। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा। विधानसभा की कार्यवाही से पहले उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी बयान दिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने फसलों पर टैक्स लगाने का विरोध करने की बात कही। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। स्कूल में लटकी हुई दो पदों पर रहना, आज तक मैंने कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा किसी बड़ी पार्टी का देखा नहीं जो 2 पदों पर रहे। इसलिए संभावना ऐसी कि दूसरा पद छोड़ना पड़ेगा। तो कार्य विधेयक की घोषणाएं अदर झूल में लटकी हुई है। अब वो और प्रस्ताव मांग रहे हैं। वादा करके भूल जाना उनकी फितरत है, इसलिए राजस्थान के विकास का एजेंडा उनके एजेंडा में शामिल नहीं। वहीं बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने भी विधानसभा की कार्यवाही से पहले बयान दिया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वो राजस्थान की जनता की सेवा करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये चाहे कि वो प्रदेश की कमान कांग्रेस की संभालने का काम करें। लेकिन दिलचस्प किस्से ये हैं कि उनको कई लोग विदा करने के प्रयास भी कर रहे हैं। ये तो समय का चक्र है, ये फिरेगा और राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी। पीसीसी में कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ की बैठक हुई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित किया। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एकजुटता का मंत्र भी दिया। तो बता दें आपको कि पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एकजुटता का मंत्र दिया। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने ये बैठक की और पीसीसी में कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ की बैठक हुई है, जिसमें कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को एकजुटता का मंत्र देते हुए बता दें कि इस बैठक में तमाम लोगों को एकजुट करते हुए दिशा निर्देश भी दिए गए। तो बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान 2 दिवसीय जयपुर दौरे पर पहुंचे हैं। वे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचकर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने लंपी वायरस को लेकर बयान दिया। साथ ही लंपी वायरस को प्रदेश की आपदा घोषित करने की बात कही। केंद्रीय मंत्री बालियान ने क्या कुछ कहा, सुनिए। राजस्थान और दूसरी सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। संकट बड़ा है, लेकिन जो एक ढांचा है आधारभूत प्रदेशों का, किसी भी प्रदेश का, कम से कम वेटनरी से संबंधित, वो कहीं ना कहीं कमजोर है। उसे आगे भविष्य के लिए मजबूत करने की आवश्यकता है और युद्ध स्तर पे सब काम छोड़ के एक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाए सभी राज्यों में, विशेष रूप से राजस्थान में, चूंकि यहाँ समस्या गंभीर है। हर तरह से केंद्र सरकार जो भी सहयोग है, मेरे कोई कर्मचारी राजस्थान में नहीं है, ये प्रदेश का विषय है। एनिमल हस्बेंड्री डेयरी जो है प्रदेश का विषय है। हम सिर्फ आर्थिक मदद कर सकते हैं, लॉजिस्टिक दे सकते हैं, वैक्सीन सप्लाई कर सकते हैं, जो भी चाहिए वो प्रदेश को दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री राजस्थान आए सर, 2 दिवस के दौरे पर आए हैं। गहलोत सरकार बार-बार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है गायों को लेकर। वैक्सीन 30 लाख डोज अभी इसके पास हैं। 12 लाख डोज आज तक वैक्सीन की लगा पाए हैं लोग। 30 लाख अवेलेबल है। अगर शाम तक चाहिए 50 लाख 1 करोड़ डोज वैक्सीन की भेजने के लिए हम तैयार हैं। सब लॉजिस्टिक भेजने के लिए तैयार। संसाधनों की, धन की कोई कमी नहीं है। प्रदेश का ढांचा मजबूत कीजिए, युद्ध स्तर पर काम कीजिए और सरकारों ने भी कंट्रोल करने का प्रयास किया। 18.5 लाख एनिमल्स में से, गौवंश में से आज 12.5 लाख राजस्थान में पीड़ित है। चिंता की बात, मैं वेटनरियन हूँ, मेरे लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन वेटनरी का ढांचा मजबूत करने की आवश्यकता देश में हर प्रदेश में है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, युद्ध स्तर पर काम। केंद्र सरकार इस मौके पर राजनीति में नहीं करना चाहता, पूरी तरह से प्रदेश के साथ है। जिस की आवश्यकता है वो हमें बताइए, हम पूरा करने के लिए तैयार। सर, गहलोत सरकार कह रही है कि केंद्रीय आपदा इसको घोषित किया जाए और साथ ही आरोप लगा रही है कि बीजेपी सिर्फ गायों को चुनाव के टाइम पे काम में लेती है। मेरे कर्मचारी तो प्रदेश में है नहीं। या तो गहलोत साहब कह दे कि केंद्र सरकार का महकमा है, तो मैं बस जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पहले प्रदेश की आपदा तो घोषित करें। SDRF फंड उनके पास है, SDRF से घोषणा करें, वो उनका अधिकार क्षेत्र है, सीनियर नेता हैं।
ये तो सोचना चाहिए कि पहले प्रदेश में तो घोषित करें, केंद्र की बात बाद में आएगी। सर चुनाव होने वाले हैं प्रदेश में, आप दौरे पर आए हैं, किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे सर? कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये तो केंद्रीय मंत्री जिन्होंने कहा कि तमाम जो लंपी को लेकर सरकार लापरवाही कर रही है, केंद्र सरकार पूरी तरह से मदद के लिए तैयार है, लेकिन वो राज्य सरकार लिखकर उनको दे कि किस तरह की मदद चाहिए। और जो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाली जो बात थी उसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले राज्य सरकार घोषित करे, उसके बाद केंद्र सरकार उस पर विचार करेगी। तमाम जो चीज़ें हैं वो जितनी भी मदद सरकार मांगेगी राज्य सरकार वो देने को तैयार है। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज जयपुर। अलवर से बीजेपी कार्यकर्ता को सिर तन से जुदा की धमकी का मामला सामने आया है। बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा, ज्ञानव्यापी पर बोलने पर धमकी मिली है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को कन्हैया लाल जैसा हाल करने की धमकी मिली। आहूजा ने आगे कहा कि अलवर उदयपुर नहीं है, अगर बीजेपी कार्यकर्ता के साथ कुछ हुआ तो हम शांत नहीं रहेंगे। सरकार को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की जरूरत है। जो को जहाँ मैं रहता हूँ अपना घर शालीमार, वहाँ पर एक बहुत सीधी सादी, वैसे वो घरेलू महिला, लेकिन इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी में सक्रिय हुई है, श्रीमती चारुल अग्रवाल और उसके हस्बैंड श्री जितेंद्र अग्रवाल। अब उन्होंने ज्ञानवापी के बारे में बोला। ज्ञानवापी के बारे में उन्होंने क्या बोला? जो कोर्ट कह रहा है, माननीय न्यायाधीश कह रहे हैं, माननीय न्यायालय कह रहा है, वही उन्होंने बोला। अब उनको धमकी दी है। ऐसा असंवेदनशील समाज जो किसी भी बात को लेकर धमकी दे कि कन्हैया उदयपुर की तरह हाल करेंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे। लेकिन अलवर चाहे मेवात है, वहाँ हम लोग रहते हैं। अलवर उदयपुर नहीं है, अलवर ए लवर है। अशुद्ध, अमानवीय, अव्यवहारिक, असंगत के आगे ए लगता है, तो अलवर उदयपुर नहीं है, ए है। तो अगर चारुल अग्रवाल के साथ कोई वारदात हुई तो वहाँ पूरी तरह से एक मुकाबला होगा। और प्रशासन सरकार को, राजस्थान सरकार को इस संबंध में प्रतिज्ञान लेना चाहिए। वहाँ बैठे हुए एसपी मैडम श्रीमती तेजस्विनी गौतम, कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी सहित आईजी और डीजीपी सहित सबको प्रतिज्ञान लेना चाहिए। लेकिन हम भी संगठन की ओर से सीधी चेतावनी दे रहे हैं, अगर चारुल अग्रवाल को, हमारी छोटी बहन को कुछ हुआ, कहीं कोई वारदात या कहीं कोई बदतमीजी हुई, तो उसका जवाब, पहले पुरानी कहावत है, ईंट का जवाब पत्थर से। अब ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, इनका जवाब गोली से, और गोली का जवाब गोले से देंगे। हम लोग अलवर में कहीं भी कमज़ोर नहीं हैं, ये मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जयपुर के बस्सी में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने नईनाथ धाम पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत को लेकर चर्चा की है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सांसद और पार्टी के प्रदेश और जिला पदाधिकारियों की ओर से स्थानीय कार्यकर्ताओं की समस्या नहीं सुनने का आरोप लगाया। वहीं लंपी वायरस को लेकर केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार को घेरा और कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ वैक्सीन और धन उपलब्ध करा सकती है, अन्य व्यवस्था संभालने का कार्य राज्य सरकार का है। राज्य सरकार लंपी वायरस को लेकर लापरवाह नजर आ रही है। केंद्र की ओर से दी गई 30 लाख वैक्सीन डोज का भी राज्य सरकार ने उपयोग नहीं किया। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का बुधवार को निधन हो गया है। राजू श्रीवास्तव के निधन पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं और फिल्मी जगत की हस्तियों ने शोक जताया है। ऐसे में राजू श्रीवास्तव के साथ काम कर चुके एकेश पार्थ से हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने खास बात की है। देखिए रिपोर्ट। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक और ऐसे कॉमेडियन जिन्होंने राजू श्रीवास्तव के साथ कई बार काम किया, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। राजू श्रीवास्तव का आज निधन हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत कठिन है जग को हंसाना, पूछो उन फनकारों से। बहुत कठिन है जग को हंसाना, पूछो उन फनकारों से, वो लोहे को काट रहे थे कागज की तलवारों से। जी हाँ, राजू श्रीवास्तव का नाम जब जब हंसी चेहरे पर आएगी तब तब राजू श्रीवास्तव का नाम लिया जाएगा। या मैं यूँ कहूँ कि एक हंसी का पर्यायवाची, हंसी की एक यूनिवर्सिटी हमारे से कोसों दूर चली गई है। आज राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं है, ये कोई चुटकुला नहीं, ये हकीकत है। राजू श्रीवास्तव अपने आप में एक बेहतरीन जिंदा दिल इंसान थे। आज के युग में मैं यूँ कहूँ इस भाषा में
कि एक 5 स्टार कल्चर की कॉमेडी अभी इस देश में चल रही है, लेकिन राजू श्रीवास्तव जमीन के कलाकार थे, गांवों के कलाकार थे, आम बातचीत की भाषा की शैली के कलाकार थे। राजू श्रीवास्तव के जब भी कॉमेडी आपने सुनी होगी या उनको देखा होगा तो उनके कॉमेडी में 5 स्टार कल्चर कभी नहीं था। चाहे गजोदर भैया हो, चाहे एक्टर्स की वॉइस हो, चाहे रेल यात्रा हो, चाहे हवाई यात्रा हो, उनमें आम बातचीत की भाषा थी। वो जल्दी से आम आदमी से कनेक्ट हो जाते थे राजू श्रीवास्तव। राजू की सबसे बड़ी खास बात ये थी, मैंने राजू भाई के साथ में करीब 100 या 200 शो किए। राजू भाई जब भी मिलते थे एक ही बात कहते थे कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने का कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता है, हंसी का कोई विश्वविद्यालय नहीं है, हंसी का कोई स्कूल नहीं है। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। क्योंकि बड़े लोग हमेशा कहते हैं कि जब आप हंसाते हैं तो लोग आपकी पूजा करते हैं, और जब आप किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर आपकी पूजा करता है। राजू श्रीवास्तव वो कॉमेडियन थे जो आम लोगों के दिल में सहजता से उतर जाते थे। आजकल आर्टिस्ट ऑटोग्राफ देने में, फोटो खिंचवाने में दूर भागते हैं, लेकिन राजू श्रीवास्तव छोटे से छोटा आदमी हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, उसी तरीके से गले लगाते थे जैसे आम लोगों को गले लगाते हैं। आपने व्यक्तिगत रूप से भी आप कई बार राजू श्रीवास्तव के साथ रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से उनका नेचर किस तरीके से था, किस तरीके का उनका बातचीत की जो शैली थी वो थी, आम जो जन है उनसे किस तरीके से रेगुलेट करते थे? सबसे बड़ी खास बात राजू भाई की, आजकल लोग 50 लाख ले रहे हैं, 1 करोड़ ले रहे हैं और उसी हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं कि 1 करोड़ में मैं आधा घंटा परफॉर्म करूंगा, 15 मिनट परफॉर्म करूंगा, फोटो नहीं खिंचाऊंगा, न्यूज़ चैनल को बाइट नहीं दूंगा, मेरी रिकॉर्डिंग मत करना, न्यूज़पेपर में इंटरव्यू नहीं दूंगा। लेकिन राजू श्रीवास्तव चाहे 1 लाख रुपए में आते थे, चाहे 10 लाख रुपए मांगते थे, लेकिन वो काम उसी शिद्दत के साथ करते थे, टूट के काम करते थे। कई बार तो आयोजकों को कहना पड़ता था कि राजू भाई टाइम खत्म हो गया, अब कॉमेडी रोक दो। मैं एक दिन उनके साथ सफ़र कर रहा था जयपुर से चित्तौड़। जब हम रास्ते में भीलवाड़ा चाय पीने रुके तो एक चाय की दुकान पे 50-60 लोगों ने उनको पहचान लिया, हम दोनों को, और उनको वहीं कॉमेडी करने को कहा। आप विश्वास नहीं करेंगे, राजू श्रीवास्तव ने वो 40 मिनट कॉमेडी की। तो राजू वो व्यक्तित्व थे जो आम जन से तुरंत जुड़ जाया करते थे। राजू में घमंड नहीं था, राजू में अहंकार नहीं था, राजू भाई में कभी भी बड़े और छोटे में फर्क नहीं था। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ एकेश पारेख, जिन्होंने राजू श्रीवास्तव के साथ कई शो में काम किया है। इनका साफ तौर से ये कहना है कि राजू श्रीवास्तव किस तरीके से ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे और उन्हें अपनी परफॉर्म करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती थी। उन्हें जहाँ जगह मिलती थी, जहाँ उनकी फैंस उनसे रिक्वेस्ट करते थे, वो वहीं पर कॉमेडी करना स्टार्ट कर दिया करते थे। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज़ जयपुर। तो जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर कोटा एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है और JVVNL का अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। AO तरुण गुर्जर 20,000 रुपए की घूस लेते अरेस्ट। परिवादी से 48,000 रुपए घूस की मांग की गई थी। फर्म के लाइसेंस का नवीनीकरण करवाने के एवज में ये घूस मांगी गई थी। ACB DG BL सोनी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। तो कोटा ACB ने बड़ी कार्रवाई की है। 20,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया अधिकारी को। JVVNL का यह अधिकारी बताया जा रहा है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तारी की गई है। तो बता दें आपको कि JVVNL का अधिकारी है और AO तरुण गुर्जर नाम है। 20,000 रुपए की घूस लेते अरेस्ट। परिवादी से 48,000 रुपए घूस की मांग की गई थी और अभी 20,000 रुपए रिश्वत ली जा रही थी। लाइसेंस का नवीनीकरण कराने की एवज में ये घूस मांगी गई थी। जयपुर में आज लघु उद्योग भारती महिला इकाई की खास बैठक हुई है जिसमें सभी सदस्य मौजूद रहे और इसमें अध्यक्ष सुनीता शर्मा ने 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होने वाली प्रदर्शनी के बारे में जानकारी दी। वहीं आज की बैठक में महिलाओं के व्यवसाय को बढ़ाने की बात हुई। सोशल मीडिया पर बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसकी एक्सपर्ट निष्ठा पांडे भी यहां मौजूद रहीं। साथ ही महिलाओं का मार्गदर्शन भी किया गया। गौरतलब है कि लघु भारती लगातार महिलाओं को व्यवसाय से जुड़ने और संबल प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
जयपुर की ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में मनोरोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश जैन ने बताया कि अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रकार है। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें पीड़ित की याददाश्त, सोचने की क्षमता और दैनिक काम को करने की क्षमता भी कम हो जाती है। इस बीमारी से पीड़ित को भाषा, लिखा या बोला हुआ समझने में परेशानी होती है। आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में दुनिया भर में करीब 5.5 करोड़ लोग डिमेंशिया से ग्रसित हैं, जिनमें लगभग 70% अल्जाइमर से पीड़ित हैं। भारत में इस रोग के पीड़ितों की अनुमानित संख्या करीब 53 लाख है। ऐसे में परिजनों को मरीज के साथ सकारात्मक और सौम्य बर्ताव करना जरूरी होता है। अल्जाइमर्स दिवस है और जब हम अल्जाइमर्स की बात करते हैं तो अल्जाइमर्स जो डिमेंशिया है उसका एक सबसे कॉमन फॉर्म है। लगभग 60 से 70% लोगों में ये पाया जाता है, जिसमें व्यक्ति की धीरे धीरे याददाश्त में कमी आने लगती है, उसके सोचने समझने की क्षमता में बदलाव आता है, गणना करने में उसको दिक्कत आने लगती है, आम लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने में दिक्कत आने लगती है और विशेष रूप से व्यक्ति जो नई बातें हैं उनको सबसे पहले भूलने लगता है और धीरे धीरे उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगता है। वो अपना धीरे धीरे जब ये प्रोग्रेस होती है, आगे बढ़ती है, तो उसको अपनी सेल्फ केयर करने में भी कहीं ना कहीं परेशानी आने लगती है। और इसके जब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो निश्चित रूप से एज इसका जो बढ़ती उम्र है उसके साथ साथ तो ये डेवलप होती है। उसके अलावा अगर आपको हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, अगर आपको डायबिटीज़ है, आप स्मोकिंग करते हैं, मोटापा है, ओबेसिटी है या आपके सिर में कभी चोट लगी है, तो ये सब ऐसे कारक हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं इस तरह की बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है हमारा एज ए उसके फैमिली मेम्बर, केयर गिवर, परिजनों की बहुत जिम्मेदारी बनती है कि उनको, चूँकि ऐसे व्यक्तियों को हमारे बहुत ज़्यादा उनका इलाज कराने और साथ ही साथ उनकी बहुत ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता होती है। इसलिए एज ए केयर गिवर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनके साथ एक सकारात्मक और अपनत्व का व्यवहार अपनाएं। जब हम उनसे बातें करें तो छोटे शब्दों में बातें करें ताकि वो हमारी बात को आसानी से समझ सकें और अगर वो नहीं समझ सकते हैं तो हम अपनी बातों को दोबारा दोहराएं, ना कि हम उन पर गुस्सा हों। साथ ही साथ हम उनके कंधों पर हाथ रख के उनको प्रोत्साहित करें, उनको लगे कि हाँ हम उनका ध्यान रखने वाले हैं, उनकी दिनचर्या बनाने में उनकी मदद करें, उनको पौष्टिक खाना दें। साथ ही साथ हम क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ और कई तरह की इनको शारीरिक बीमारियां भी हो सकती हैं, उनका भी हमें संज्ञान करना है, ज़रूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह भी लेनी है। उनका ओरिएंटेशन बनाए रखने के लिए हम उनको समय समय पर ये बताते रहें आज कौन सा दिन है, कौन मिलने आया, आपने क्या खाया। इन सब बातों का ध्यान रख के हम कहीं ना कहीं उनकी ना केवल उनकी दिनचर्या बनाने में मदद करते हैं बल्कि इसके प्रोग्रेशन को भी काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी कि जो एक्टिविटीज़ को ये व्यक्ति चालू रख सकते हैं, चाहे वो मनोरंजक गतिविधियाँ हो या उनकी रूटीन की गतिविधियाँ हो, उनको हम चालू रखने में उनकी मदद करें और उनको प्रोत्साहित। जयपुर में नगर निगम हेरिटेज ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि किशनपोल जोन में हेरिटेज के विपरीत 5 अवैध निर्माण सीज किया। किशनपोल जोन उपायुक्त राकेश मीणा के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नगर निगम हेरिटेज ने दुकान 358 त्रिपोलिया बाजार चौड़ा रास्ता में दुकान, 139 140 नेहरू बाजार में दुकान, 34 चौरी बाजार में दुकान, 160 और 161 को सीज किया। साथ ही फिल्म कॉलोनी मकान 1866 में बिना स्वीकृति निर्माण करने पर कार्रवाई की। निगम ने निर्माणकर्ताओं को पहले नोटिस जारी किए थे। जयपुर में राजस्थान बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बता दें कि न्यूनतम अंकों की बाध्यता में शिथिलता की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरोजगारों का कहना है कि राजस्थान बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 19 जून को 10,157 पदों पर हुई थी, जिसका परिणाम 31 अगस्त को आया था। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड ने पेपर का लेवल गेट और नेट स्तर का रखा, जिसके कारण 7,000 कैंडिडेट ही पास हुए और 3,000 पोस्ट खाली रह गई। पेपर कठिन होने के कारण और भर्ती में दस्तावेज सत्यापन के बाद 4,000 से अधिक सीटें रिक्त होने का अनुमान है, जिसके चलते बेरोजगार न्यूनतम अंकों की बाध्यता में शिथिलता की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थियों का पिछले 4 दिनों से विधायकों के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। हालांकि बहरोड़ विधायक बलजीत यादव ने विधानसभा सत्र के प्रश्नकाल में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थियों की मांग को भी उठाया।
जयपुर के चाकसू में पुलिस ने ऑपरेशन आग के तहत कार्रवाई की है और इस दौरान पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। चाकसू एसआई यशवंत सिंह के अनुसार गिरफ्तार आरोपी बनवारी लाल मीना कांदेड़ा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी से 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टे और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ हत्या, मारपीट समेत अन्य मामलों के 8 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। बनवारी लाल जयपुर और आसपास के इलाकों से अपराधियों से हथियार लाता है और अन्य अपराधियों को सप्लाई करता है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जयपुर में एक युवक ने श्वान को घसीटा और उठाकर जमीन पर पटक दिया। श्वान को घसीटने और पटकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर गांधीनगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। वहीं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह मामला डॉग लवर्स मरियम अबू हैदरी ने दर्ज कराया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।